हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोटेशन चैप्टर की। फ्लोटेशन, फ्लोट करने का मतलब होता है तैरना, स्विम करना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर फ्लोट करना। तो यहाँ पे हम बेसिकली इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या फॉर्मूला होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोटेशन चैप्टर की, तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आता है वो आता है थ्रस्ट। लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें और पढ़ेंगे। एक हम हाइड्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे और एक हम हाइड्रोडायनामिक के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर फ्लोटेशन के ऊपर है, तो यहाँ पे लिक्विड की बात होगी हमेशा। तो कोई चीज़ लिक्विड पे फ्लोट कर रही होगी, तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो उसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक में। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो का मतलब वाटर, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, तो वाटर एट रेस्ट मतलब हाइड्रोस्टैटिक। और अगर वो स्टडी फ्लूइड जो है वो मोशन में है, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक एंड द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। अब यहाँ पे मैंने वाटर वर्ड यूज किया है और यहाँ पे फिर मैंने फ्लूइड वर्ड भी यूज किया है। फ्लूइड, वाटर तो एक पर्टिकुलर चीज होगी कि वाटर है, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब अगर पूछे आपसे कोई, तो फ्लूइड को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लूइड क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी मैटर की कोई भी स्टेट जो फ्लो कर सकती है ना, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो एनी स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अगर ये मार्कर को मैं रखता हूँ तो क्या फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना, तो ये फ्लूइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पानी को डालता हूँ या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेता हूँ जो फ्लो कर सकता है खुद से, तो वो कहलाएगा फ्लूइड। क्या कहलाएगा? फ्लूइड। और फ्लूइड की स्टडी रेस्ट पे हाइड्रोस्टैटिक और उसी की स्टडी मोशन में हाइड्रोडायनामिक कहलाती है। जब इतनी फ्लूइड की बात हुई तो हम एक वर्ड और जान लेते हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो कहलाता है आइडियल फ्लूइड। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर जो है कोई फ्लूइड है, ठीक है, वो किसी कंटेनर में, हमने क्या किया, उसका फोर्स लगाया चारों तरफ से। लेकिन जब हमने फोर्स लगाया तो उसकी वॉल्यूम पहले जितना था वो 1 लीटर, अभी भी उतना ही है फोर्स लगाने के बाद, तो मतलब उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, तो वो कहलाता है हमारा आइडियल फ्लूइड। तो फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर इज कॉल्ड एन आइडियल फ्लूइड। ध्यान रहेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक जो पहला है वो है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? तो देखिए, जैसे ये कोई हमारे पास कोई भी ये पेन है, ये पेपर है मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं इस पेपर पे इस तरह से फोर्स लगाता हूँ या इस तरह से फोर्स लगाता हूँ या कैसे भी फोर्स लगाता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? फोर्स लग रहा है इस पे। हम जब भी किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो किसी ना किसी एंगल पे एक्ट करता है। मान लीजिए मैंने 20 डिग्री पे फोर्स लगाया, इस तरह से 60 डिग्री पे फोर्स लगाया, हम किसी ना किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर वो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब वो फोर्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है 90 डिग्री पे बिल्कुल, तो यहाँ पे जो इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं मैं ये पेन से, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा थ्रस्ट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा थ्रस्ट। तो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, या फिर हम नॉर्मली को क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे जब एक्ट करता है ऑन अ सरफेस, उसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर के बारे में। अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें तो देखिए, प्रेशर जो होता है, प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगर मैं एरिया को यूनिट ले लूं, यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं ले लेता हूं एरिया को, तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? तो प्रेशर हो जाएगा हमारा थ्रस्ट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? थ्रस्ट। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि यूनिट एरिया पे जितना भी थ्रस्ट एक्ट करेगा वही हमारा कहलाता है प्रेशर? क्या बोल सकते हैं? यूनिट एरिया पे जितना भी थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, एक्ट करेगा, वही होता है हमारा प्रेशर। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स मतलब थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। अब बात करते हैं प्रेशर की यूनिट के बारे में। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है, थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी एक स्पेसिफिक यूनिट भी होती है जिसे हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो ध्यान रखना है। तो ये जो एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, साइंटिस्ट का नाम क्या था? ब्लेज पास्कल।
ब्लेज पास्कल, तो उन्हीं के नाम पे इसकी एक यूनिट दी गई पास्कल। क्लियर हुआ? तो अगर हमें डिफाइन करना है 1 पास्कल को, हमसे कोई पूछ सकता है कि डिफाइन 1 पास्कल, डिफाइन 1 पास्कल, 1 पास्कल क्या होता है? तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, 1 पास्कल को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम थ्रस्ट को भी कितना ले लेंगे, 1 न्यूटन ले लेंगे, और एरिया को भी कितना ले लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। तो हम बोलेंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, मतलब यूनिट एरिया में यूनिट थ्रस्ट एक्ट कर रहा है तो प्रेशर क्या कहलाएगा, पास्कल कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 पास्कल इज डिफाइंड एज अ प्रेशर exerted on a surface area of 1 मीटर स्क्वायर by a thrust of 1 न्यूटन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 1 पास्कल को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना है, प्रेशर जो होता है वो फ्लूइड्स के थ्रू एक्सर्ट करता है, और फ्लूइड में हमारे लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आती है, क्योंकि हमने फ्लूइड के बारे में बात की थी कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो गैसेस भी फ्लो करती हैं और लिक्विड भी फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, दोनों फ्लूइड्स है। तो ये तो हमने प्रेशर के बारे में बात की। प्रेशर जो होता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। इसके साथ साथ हम जो है प्रेशर की और चीजें भी पढ़ेंगे, प्रेशर किस किस चीज पे और डिपेंड करता है। तो उससे पहले हम सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं कि प्रेशर जो होता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर जो है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जो है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखेंगे, प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एरिया जितना कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, प्रेशर क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो हमने देखा होगा कि जो नेल्स और पिंस, जो कील वगैरह होती है ना, ये इस तरह से होती हैं, उनका आगे का एरिया जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। मान लीजिए हम पे 2 नेल्स हैं, 2 नेल्स हैं, एक आगे से बहुत बारीक है, मतलब एक का एरिया बहुत कम है, एक का एरिया मोटा है, मतलब ज्यादा है एरिया। दोनों पे हमने सेम फोर्स लगाया हैमर से, तो जो वॉल है उसमें कौन ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेगी, जिसका एरिया कम है, क्योंकि जिसका एरिया कम होगा वो सेम फोर्स में प्रेशर क्या लगाएगी, ज्यादा लगाती है। क्योंकि अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर इनवर्सली किसके, एरिया पे। तो दोनों पे अगर सेम फोर्स लगाते हैं तो जिसका एरिया आगे से कम होगा उसका प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, और वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगी वॉल में। तो इसीलिए जो नेल्स और पिंस होते हैं उनके जो हम एंड होते हैं, पॉइंटेड एंड, उनको हम क्या करते हैं, बहुत कम एरिया में रखते हैं ताकि थोड़े से फोर्स में वो ज्यादा पेनिट्रेट हो सके, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकें। क्लियर हुआ? ऐसे ही जैसे हमारे पास 2 नाइफ हैं, एक नाइफ जो है वो बहुत शार्प है और एक नाइफ जो है वो ब्लंट है। ब्लंट का मतलब मोटा है, शार्प नहीं है। तो अगर हम सब्जी वगैरह काट रहे हैं, अगर हम कटिंग कर रहे हैं किसी चीज की, तो जो नाइफ जो है वो शार्प नाइफ है, वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वो ज्यादा इजीली जो है वो किसी चीज को कट कर पाएगा, बिकॉज उसका एरिया कम है आगे से, तो उसमें वो प्रेशर क्या लगाएगा, उस चीज पे ज्यादा लगाएगा। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स इस तरह से बिछे हुए होते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या चलती है, ट्रेन चलती है। तो अगर रेलवे ट्रैक्स में हमने देखा होगा कि पहले क्या होते हैं, बहुत सारे पत्थर वगैरह इस तरह से लगे होते हैं, बहुत सारे पत्थर, छोटे छोटे पीसेस स्टोन के, वो इस तरह से होते हैं। उनके ऊपर हम क्या करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से वुडन के ब्लॉक्स जो होते हैं वो इस तरह से रखे रहते हैं, और उनके ऊपर जो होते हैं वो रेलवे लाइन चलती है इस तरह से, ना कि सिंपल इस तरह से कभी नहीं होती रेलवे लाइन। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से रेलवे लाइन होगी तो जो प्रेशर है, ये जो रेलवे लाइन है काफी पतली होती है, जिनके ऊपर रेलवे के जो टायर्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो ये क्या करेंगे, जब रेल इनके ऊपर से जाएगी, जब ट्रेन जो है वो इनके ऊपर से जाएगी, तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और ये जमीन में धंस जाएंगे, तो उस वजह से जो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एरिया को बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर कम लगता है, प्रेशर कम लगता है तो ये सेफ रहते हैं। तो एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले स्टोन वगैरह बिछाते हैं, उसके ऊपर हम इस तरह से वुडन के ब्लॉक जो होते हैं इस तरह से लगा देते हैं, फिर उनके ऊपर जो है वो रेलवे ट्रैक लगाते हैं, ताकि जो एरिया है, जब ट्रेन इस रेलवे ट्रैक पे चले तो एरिया क्या हो जाए, बड़ा मिले इसको। तो प्रेशर क्या क्रिएट करे, ये कम प्रेशर क्रिएट करे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, और ये सेफ रहे। क्लियर हुआ? ऐसे ही जैसे अगर हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो डायरेक्ट हम बिल्डिंग खड़ी नहीं करते, क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग्स है वो रेनी सीजन में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो पेनिट्रेट कर सकती है अर्थ में।
तो गिर सकती है। तो हम क्या करते हैं कि फाउंडेशन भरते हैं, और फाउंडेशन हमेशा वाइड होती है। इतनी मोटी अगर फाउंडेशन होगी तो उसके ऊपर इतनी पतली दीवार आती है, तो उससे क्या होता है कि जो वॉल है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी, बिकॉज एरिया क्या हो गया, नीचे से ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा हो गया तो अब बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हम बना देते हैं, तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगाएगी, वो कम लगाएगी अर्थ सरफेस पे। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम कभी डेजर्ट वाले एरिया में जाएं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब सैंड पे चलते हैं तो हमें सैंड पे चलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जो कैमल्स वगैरह होते हैं वो सैंड पे इजीली वॉक करते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारे जो फुट का एरिया है वो क्या है, वो बहुत कम है। तो एरिया कम है तो हम प्रेशर क्या लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं, और उस वजह से हमारा पैर जो है, हमारा फुट जो है वो सैंड के अंदर चला जाता है। लेकिन कैमल जो होता है उसके फुट का एरिया क्या होता है, ज़्यादा। तो एरिया ज़्यादा है तो वो प्रेशर क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस जो है हमारे पास किसकी हैं, प्रेशर की एप्लीकेशन। इनके ऊपर रीजनिंग में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे टैंक्स होते हैं, आर्मी टैंक्स होते हैं, आर्मी ट्रक्स होते हैं, तो हमने देखा होगा जो आर्मी टैंक्स होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर जो होती है एक बेल्ट लगी होती है। वो बेल्ट क्या करती है, उन टायर्स के एरिया जो है उसे इंक्रीज कर देती है, और एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। तो इसीलिए टैंक्स वगैरह जो है वो सैंड्स वगैरह में भी ईजिली मूव करते हैं बिना धसे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब प्रेशर की एप्लीकेशन है, और ये रीजनिंग में भी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्कूल में पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको ये प्रेशर की जो एप्लीकेशन है समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रेशर की और फैक्टर्स के बारे में कि प्रेशर और किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर एक तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है लिक्विड की। अच्छा मान लीजिए ये एक लिक्विड है, क्या है, कंटेनर है, इसमें क्या है, लिक्विड फील है इस तरह से, और हमने क्या किया है, एक बॉक्स इस तरह से, एक सिलिंड्रिकल बॉक्स जो है इसमें डाल दिया है इस तरह से, ठीक है। ये हाइट है h1, और ये वाली हाइट जो है ये h2 है। ऊपर वाले सरफेस की हाइट h1 है, नीचे वाली सरफेस की हाइट कितनी है, h2 है। ये a सरफेस है, ये b सरफेस है नीचे वाला। क्लियर हुआ? तो प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है, अगर प्रेशर को हम हाइट की टर्म में देखा जाए तो प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है रो जी एच। अब ये प्रेशर का जो फॉर्मूला है, रो जी एच कहाँ से आया है, तो देखिए प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। इनफैक्ट ये जो है हम ये प्रूव भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। देखिए हम प्रूव भी करेंगे इसको, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं mg, क्या लिख सकते हैं, mg, और एरिया को हम लिख सकते हैं a। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये g आ गया अपॉन a आ गया। अब हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, तो ये एरिया इंटू h रो g अपॉन a। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो प्रेशर हमारे पास आ गया रो जी एच। कितना आ गया, रो जी एच। अब देखिए g तो कांस्टेंट है, g क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली हो गया किसके, हाइट के, और प्रेशर डायरेक्टली हो गया डेंसिटी के। इसका मतलब उस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी प्रेशर भी उतना ही ज्यादा लगेगा। अब कोई पर्टिकुलर लिक्विड है, इसमें जो एक ही लिक्विड है, तो लिक्विड है एक, तो डेंसिटी उसकी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, क्योंकि लिक्विड अलग अलग थोड़ा ना है। हम दो अलग अलग लिक्विड की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो एक ही लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। अब बात करते हैं हाइट की। तो देखिए जितनी ज्यादा हाइट होगी, P डायरेक्टली है H के, जितनी ज्यादा हाइट होगी प्रेशर भी उतना ही ज्यादा लगेगा। अब हाइट कौन से सरफेस की ज्यादा है, A सरफेस की हाइट ज्यादा है या B सरफेस की हाइट ज्यादा है, तो A सरफेस की हाइट जो है वो ज्यादा है, और B सरफेस की हाइट क्या है, सॉरी A सरफेस की हाइट कम है टॉप से, और B सरफेस की ज्यादा है। तो B पे जो है वो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगता है, और A पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ आ रहा है, B पे प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और A पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसा क्यों होता है, बिकॉज प्रेशर डायरेक्टली होता है हाइट के। बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो बॉयंसी है, बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे हम बताएंगे कि बॉयंट फोर्स लगता क्यों है, इसका कोज क्या होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो टॉपिक हम यहीं से शुरू करेंगे कि प्रेशर बराबर रो जी एच। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव करना सीखा, और इसी फॉर्मूले को हम आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट बात करेंगे कॉज ऑफ अपथ्रस्ट की।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थ्रस्ट प्रेशर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या होती है, समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।